भक्ति में खतरा है पाखंड, दंभ और पाखंड, ये भक्ति में खतरा है। भगवान के लिए नाचते नाचते कब दुनिया को दिखाने के लिए नाचने लगे, कब वीडियो बनाने के लिए नाचने लगे, कब दुनिया को दिखाने, कब कब हेतु बदल जाए। ईश्वर प्राप्ति के लिए माला जपते 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 कब केवल फोटो खिंचवाने के लिए माला पकड़े, पता नहीं रहता। भक्ति में दम और पाखंड खतरा है। अगर बिना सत्संग की भक्ति आपके अंदर आ गई कि पड़ोसी भक्ति करते चलो अपन भी शुरू करें, अच्छी बात है, चलो अपने प्रेरणा तो ली, लेकिन वो टिकेगी कब तक, ये सवाल है। किसी को माला जपते हुए देखा और आपको भी मन हो गया कि मुझे भी लाखों नाम जपना, बहुत अच्छी बात है, आपने प्रेरणा तो ली, ये सराहनीय बात है, लेकिन ये प्रेम कब तक टकेगा, इसका हम भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर भागवत श्रवण करते करते अगर भागवत से भक्ति प्राप्त हुई तो कोई गुंजाइश नहीं कि कभी दंभ प्रवेश करे, कभी पाखंड प्रवेश करे। जो करोगे केवल भगवान के लिए करोगे। अब दुनिया का लाभ हो जाए तो हो जाए, हमें कोई नुकसान है, लेकिन हमें दुनिया के लिए नहीं करना है। न तो हमें स्वार्थ के लिए करना है, न तो हमें दुनिया के लिए करना है। हमें जो करना है केवल ईश्वर को ही ध्यान में रख करके करना है। हम कोई भी क्रिया परमात्मा को केंद्र में करके करें, इसको भक्ति कहते हैं। वो है भक्ति कि हमारी क्रिया का केंद्र कृष्ण हो। दुनिया देखती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, दुनिया सुनती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, दुनिया को पता है तो इससे हमारा कोई नुकसान नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि आप अपना चूल्हा पकाने के लिए, जो चूल्हा बनाते थे ना पहले, फिर उसको पकाने के लिए उसके अंदर आग कर ले और उसमें कोई पड़ोसी अपनी खिचड़ी पका ले तो हमें क्या इतराज है इसमें, हमें तो अपना चूल्हा पकाना है। किसी के चावल भी पक गए तो हमें क्या परेशानी इससे। तो भक्ति इसको कहते हैं कि हमारी क्रिया का केंद्र कृष्ण हो, यह भक्ति है। संसार को लाभ हो जाता है तो कोई बात नहीं, लोग प्रेरणा ले तो अच्छी बात है, दुनिया देख ले तो कोई परेशानी नहीं है, सुन ले कोई परेशानी, लेकिन हमारा हेतु दुनिया ना हो। मीरा जब भजन गाती थी तो कई बार ऐसा होता था कि वो गाती रहे गाती रहे गाती रहे, सुनने वाले चले जाए, कभी कभी तो बजाने वाले भी थक जाए और वो भी अपने अपने साज छोड़ करके चले जाए, उसके बाद भी वो गाती रहती थी। और जब न सुनने वाले बचे न बजाने वाले बचे, तब स्वयं गिरधर आकर के मृदंग बजाने के लिए बैठ जाता था। सारे की सारे साज तब गिरधर बजाता है। 2 4 5 रूप धारण करके जितने वाजिंत्र, जितने साज, उतने गिरधर। मंजीरा भी गिरधर बजा ले, करताल भी गिरधर बजा ले, मृदंग भी गिरधर बजावे, सितार वीणा सब अनेक रूप धारण करके। लेकिन भगवान मीरा को पूछते थे ये सुनने वाले ही चले जाए, उसके बाद भी तुम गाती रहती हो, मतलब क्या है। तब मीरा का उत्तर था कि मैं केवल तुम्हारे लिए गा रही हूँ। अब दुनिया सुन लेती है तो मुझे क्या आपत्ति है, लेकिन मेरा लक्ष्य केवल कृष्ण है। तो भक्ति इसको कहते हैं। कौन भक्ति करता है ये हम उसकी वेशभूषा से तो तय नहीं कर सकते ना। कौन भक्ति करता है ये हम किसी के रोने धोने से भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि देखो मंदिर में बैठकर कितना रोते कितना रोते कितना रो रहे, ये भक्ति कर रहे। लेकिन हमें क्या पता कि वो किस लिए रो रहे। वो तबीयत ठीक करने के लिए भी भगवान से प्रार्थना कर रहा हो, वो धन कमाने के लिए भी भगवान से प्रार्थना कर रहा हो, वो चुनाव जीतने के लिए भी भगवान को प्रार्थना कर रहा हो।
हमें क्या पता वो क्यों रो रहे, हम अंदाज नहीं लगा सकते। लेकिन भक्ति का स्वरूप है हमारी क्रिया का केंद्र केवल ईश्वर हो। साथ साथ दुनिया का लाभ हो जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये वास्तविक भक्ति है। और वास्तविक भक्ति में स्वयं पर नियंत्रण बहुत होता है। और ऐसी वास्तविक भक्ति उसको प्राप्त होती है जब भागवत के प्रसाद में प्राप्त। पहले भी आपने भागवत कथाएं सुनी है, कहीं भी आपने ये सुना कि भगवान कृष्ण जा रहे थे और फिर सारे वृंदावन वासियों ने उसका रथ पकड़ लिया। अब वृंदावन वासी दोनों साइड से पहिया पकड़ लेते तो कृष्ण जा सकते थे क्या? लोग पहिया ही पकड़ ले तो कैसे रथ चलता था, कैसे भगवान जाते? लेकिन स्वयं पर नियंत्रण कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना है कि जो हमारी कृष्ण की मर्जी के खिलाफ हो। ऐसा हमें कुछ नहीं करना है जो कृष्ण की मर्जी के खिलाफ हो। वो हमें चाहिए ही नहीं है जो हमारे कृष्ण को पसंद ना हो। वो जो देना नहीं चाहता हम वो लेना नहीं चाहते। मर्जी में ही हम अपनी मर्जी को विलीन करें। ये भक्ति का वास्तविक चेहरा होता है और वो भागवत के प्रसाद में होता है।